बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद अडियाला जेल में सुबह 11 बजे फैसला सुनाएंगे। वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी ने तस्दीक की कि अदालती अमले ने फैसला सुनाए जाने से मुताल्लिक आगाह कर दिया। अदालती अमले की जानिब से नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को भी आगाह कर दिया गया। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। फैसला सुनाने की तारीख बदली। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी को सजा जरूर होगी। ये ओपन एंड शट केस है। फैसल वावजा कहते हैं बानी पीटीआई जिनके लीडर हैं वही उनकी जान की फिक्र करें। बानी के अपने ही लोगों ने उन्हें मरवाने की मंसूबाबंदी की है। पीटीआई ने गुंडागर्दी और धरने करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। बानी पीटीआई जब अलकादिर ट्रस्ट पर दस्तखत कर रहे थे उसी वक्त कहा था आप जेल जाएंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात करके फॉर्म 47 की हुकूमत को कानूनी जवाब दे दिया। हुकूमत और पीटीआई छुपन छुपाई खेल खेल रहे हैं। बानी पीटीआई को कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। जो अदली और फौज बहुत बुरी थी अब वो बहुत अच्छी होने जा रही है। पाकिस्तान को जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिलने वाली है। हुकूमत इसका ऐलान करना चाहती है तो उनको क्रेडिट लेने दूंगा। जो बैकडोर डिप्लोमेसी आर्मी चीफ ने की उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने इसमें एक अच्छा किरदार अदा किया। अलकादिर ट्रस्ट का फैसला पहले से तयशुदा और हुकूमत के इल्म में है। जो इंसाफ का कत्ल है। असद कैसर कहते हैं ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हो गया हुकूमती नुमाइंदों को फैसले का पहले से पता है और फैसला कहाँ लिखा गया। ये सरासर सियासी इंतकामी कार्रवाई का केस है। इस फैसले की कोई कानूनी अहमियत नहीं होगी। हम आराम से नहीं बैठेंगे, हर जगह आवाज उठाएंगे। हम किसी तौर पर जालिमाना फैसले को नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया को अलकादिर ट्रस्ट एक फलाही इदारा है। इस इदारे से बानी पीटीआई को कोई फायदा नहीं मिला। इस केस में शफाफ ट्रायल नहीं हुआ। हम हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं, ढील नहीं। बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान की रिहाई चाहते हैं। जुडिशल कमीशन के बगैर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड को छुपाने के लिए मजहबी टच दिया गया। लोगों को धोखा देने की कोशिश की गई और कहा गया यूनिवर्सिटी में सूफीज़म पढ़ाया जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा 190 मिलियन पाउंड का फैसला आने वाला है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इस केस में मुलविस हैं। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं पीटीआई वाले रातों को माफी मांगते सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक शख्स जेल से निकलने के लिए मिन्नतें कर रहा है। हमारी लीडरशिप ने हर किस्म के हालात में डट कर मुकाबला किया। इंतशार की सियासत में मालो दौलत महफूज नहीं रह सकती। अवाम को रिलीफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। पीटीआई दौर में कोई तरक्याती मंसूबा नहीं दिया गया। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अलकादिर ट्रस्ट केस बानी पीटीआई की बरियत का केस है। शेख वकास सकरम कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस इद्दत और साइफर केसेस की तरह है। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला हर बार उसे मुअख्खर कर दिया जाता है। कौम की नजरें फैसले पर होंगी। अलकादिर ट्रस्ट की जमीन किसी की जाती मलकियत नहीं। नैब गवाहन ने तस्लीम किया कि पैसा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। नैब की मौजूदा तरामीम में काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। केस में ट्रस्टीज को बदनाम किया जा रहा है। फलाही इदारे कायम करना सरकार का काम है। फलाही काम करने वालों का इस्तेहसाल किया जाता है। बानी चेयरमैन से बात बनवाना खाम ख्याली। मुल्क के अदालती निजाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। बानी पीटीआई को सजा हुई तो हमारे रवैये में तलखी आएगी। अगर 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की कंट्रोल्ड माहौल में मुलाकात हुई। 9 मई और 26 नवंबर के लिए हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए ताकि मसाइल का हल निकल सके। चाहते हैं जिम्मेदारों का तायुन हो सके और किसी नतीजे पर पहुंचे। 31 जनवरी की डेडलाइन बरकरार है। इसमें तौसीक का इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से उमर अयूब को पूरा इख्तियार दिया। बानी पीटीआई और उनकी फैमिली के किसी फर्द ने करप्शन नहीं की। बानी पीटीआई ने असीरों का मामला ह्यूमन राइट्स कमीशन में उठाने की हिदायत की। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती टीम की अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई जो 1.5 घंटा जारी रही। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अलामा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर मुलाकात में शामिल थे। बानी पीटीआई को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तफसील बताई गई। बानी पीटीआई ने आइंदा का लाएअमल दे दिया। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। अब एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस हो गया। पीटीआई वाले अमेरिकी कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा।
अमेरिका की तरफ से बानी पीटीआई को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की गई। अमेरिका में उन्होंने ड्रामे शुरू किए हुए हैं। ये वही अमेरिका है जिसके लिए बानी पीटीआई एब्सोल्युटली नॉट कहते थे। बानी पीटीआई के दौर में मुल्क में जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने की बजाय बिजनेस टाइकून के अकाउंट में जमा करवाए गए। बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे में काबीना से उसकी मंजूरी ली। अलकादिर यूनिवर्सिटी में तालीम का मेयार मीडिया खुद जाकर देखे। उम्मीद है अदालत हकायक और इंसाफ पर मबनी फैसला देगी। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हामिद रजा का अडयाला जेल के बाहर सहाफियों से दिलचस्प मुकालमा। सहाफी ने पूछा, क्या बानी पीटीआई आज बाकायदा एनआरओ पर दस्तखत करेंगे? क्या आपके पास एनआरओ की कोई इत्तला है? साहबजादा हामिद रजा का बरजस्ता जवाब, कहा आपने एनआरओ देखा है, मुझसे शेयर करें। एनआरओ हुकूमत मांग रही है, बानी पीटीआई नहीं। बगैर सबूत के बात नहीं करनी चाहिए। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई की गाइडलाइन के बाद आगे बढ़ेंगे। फैसल चौधरी का कहना था, मुज़ाकरात खुलूस नियत से कर रहे हैं। फितना पार्टी की मकारियां और अयारियां कौम बखूबी समझ चुकी। कल तक जो सबको कहता था छोड़ दूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी कहती हैं, लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग, चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। बानी पीटीआई का जेल में रहने का सबसे बड़ा फायदा बहनों और उनकी अहलिया को है। उसकी पार्टी के लोग खुद नहीं चाहते कि ये जेल से बाहर आए। मरियम नवाज अडियाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार है। जिसने अपने हर मोहसिन से गद्दारी की, उससे मजीद हमदर्दी की तवक्को मत रखें। तहरीक इंसाफ किसी के कहने या खौफ से मुज़ाकरात नहीं कर रही। मुज़ाकरात मुल्की मुफाद में कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की क़यादत मुज़ाकरात सबूताज कर रही है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ जई का बयान, कहा ख्वाजा आसिफ मायूसी फैला रहे हैं। ऐसा कंफ्यूज बंदा वजीर दिफा कैसे हो सकता है? वजीर आजम, वजीर आला पंजाब समेत विफाकी वज़रा तहरीक इंसाफ के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सारी हुकूमत बानी चेयरमैन के एक ट्वीट की मार है। बानी चेयरमैन कभी भी एनआरओ नहीं लेंगे, ये हुकूमत की हसरत रह जाएगी। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कह देते इलेक्शन हार गए हैं तो हालात और होते। शाद खान अब्बासी कहते हैं, किसी को आइन पसंद नहीं तो मिलकर उसे तब्दील करें, लेकिन तोड़े नहीं। मईशत ठीक होगी तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा। आज का नौजवान मुआशी हल चाहता है। बानी पीटीआई की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। लोगों ने एक जमात को बेमिसाल तरीके से वोट दिए। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। सियासी जमातों में मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं, आगे का रास्ता मिल बैठने में है। सब मिलकर बैठें। कोई जमात इस्लाहात की बात नहीं करती। जो मुल्क कमजोर हो उसकी खारजा पॉलिसी नहीं होती। हमें चाहिए हमसायों से ताल्लुकात दुरुस्त करें। इल्जामात का खेल खत्म करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में मुदाखलत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की लाहौर में थिंक फेस्ट में गुफ्तगू, कहा जजेस ने जो तहफ़्फ़ुज़ात किए थे वो सब वाज़ेह करते हैं। दुनिया भर में जजेस की तैनाती के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। जब हम 26वीं तरमीम देखते हैं तो आइन की रूह को देखना है। वो क्या कहती है? 26वीं तरमीम ताकत के जोर पर पास करवाई गई। वकला तरमीम में होने वाली आइन की खिलाफ वर्जी बेहतर अंदाज से उजागर कर सकते हैं। आज़ादी इज़हार राय, इंसानी हकूक, सब कुछ आइन फराहम करता है, लेकिन ग्राउंड पर अमल दरामद नहीं। माशरे के लोगों को जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आज़ाद और ताकतवर अदलिया का होना जरूरी है। 26वीं तरमीम शहरी आज़ादी के ऊपर बड़ा हमला है। शहरी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें एक आज़ाद और ताकतवर अदलिया चाहिए। हुक्मरान मिलकर खाते और मिलकर मौजें करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, मुल्क में वो जमहूरियत नहीं जो होनी चाहिए। 10 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बैनुल अक़वामी मकामी एस्टेब्लिशमेंट और उनके जूनियर पार्टनर्स का आपस में इत्तेहाद है। ये इत्तेहाद हमारे खून पसीने की कमाई निचोड़ कर हमें आपस में तकसीम करता है। 25 करोड़ आवाम इस निज़ाम के असीर हैं जो हम पर मुसल्लत है। मुल्क में सेहत और तालीम की सहूलियात हैं, न रोजगार के मौके। हमें मौका मिला तो मुल्क में अदल का निज़ाम नाफिज करेंगे। अमेरिका इंसानियत और जमहूरियत का दुश्मन है। इसराइल अमेरिका की सरपरस्ती में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम सियासी पेशरफ, जीडीए और पीटीआई राब्ते बढ़ाने पर मुत्तफिक। पीर पगाड़ा का बानी पीटीआई के लिए खैर सगाली का पैगाम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पीर पगाड़ा से लाहौर में मुलाकात। बैरिस्टर सैफ ने बानी चेयरमैन की तरफ से पीर पगाड़ा और जीडीए की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। कायदीन की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से अहम मुशावरत। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। पीर पगाड़ा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा।
मुल्क की सियासत अमली तौर पर इस्लामी उसूलों पर नहीं, क्या जिद्दोजहद छोड़ दें। फजलुर रहमान कहते हैं सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल नहीं, अगर मैं सियासत में ना आता तो अकीदा खत्म नबूवत की जंग लड़ना मुमकिन ना होता। जमीयत उलमा इस्लाम कौमी असम्बली में 8 मेंबरान के साथ है। तादाद में कम होने के बावजूद हमने जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। हमने पहली बार देखा हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ रहे थे, ऐसे मौकों पर फायदा उठाते हैं। इस बार मौलवी ने 2 कश्तियों पर पाँव रखा और पार हो गया। हमारे अकाबरी ने हमें मदारिस की सियासत का रास्ता बताया, हम उसी रास्ते पर चलकर कामयाब होंगे। खुर्रम में अहकामात के बावजूद बंकर्स मिसमार ना किए जा सके। एक फरीक ने 2 रोज तक बंकर्स मसमार ना करने की मोहलत मांग ली। डीसी डॉक्टर इशफाक वजीर ने गुज़श्ता रोज फरीकैन के एक गांव में मौजूद बंकर्स की मिसमारी का हुक्मनामा जारी किया था। डीसी ने बालिश कैल और खारकले में बंकर्स की मिसमारी के अहकामात CNW एक्सीन को जारी किए थे। डीसी डॉक्टर इशफाक वजीर ने अहकामात के बावजूद बंकर्स की अदम मिसमारी से मुतल्लिक मौकिफ देने से गुरेज किया। पारा चनार के लिए इमदादी सामान और अशिया खुरनोश की मजीद 12 गाड़ियां पहुंच गईं। पारा चनार टल मेन शाहराह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। लोअर खुर्रम मंदोरी के मकाम पर धरना जारी। कोटा के इलाके संजय के कान में दबे मजीद 6 मजदूरों की लाशें निकाल दी गई। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। 4 कारकुनों की लाशें जुमा को निकाली गई थी। इमदादी टीम ने 4000 फीट गहराई से लाशें निकाली। कान में गैस भरने से धमाके के बाद 12 मजदूर दब गए थे। महकमा माइंस का कान के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। अन्नाई के खोस्ट कोयला कान का एक हिस्सा बैठ जाने के बायस 2 कान फंस गए। FBR का 1010 गाड़ियां खरीदने का फैसला। हुकूमत ने मंजूरी दे दी। FBR 1010 गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब की पेशगी अदायगी करेगा। 500 यूनिट्स के लिए मुकम्मल और 510 यूनिट्स के लिए जुज़वी अदायगी की जाएगी। पहले बैच की तरसील मुकम्मल होने के बाद बैलेंस की अदायगी की जाएगी। रवां महीने 75 गाड़ियां, फरवरी में 200 और मार्च में 225 गाड़ियां डिलीवर की जाएंगी। अप्रैल के महीने में 250, मई में 260 गाड़ियां डिलीवर की जाएंगी। FBR का लोगो गाड़ी के सामने, दरवाजों और स्क्रीन पर चस्पा होगा। शहबाज हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार मजीद बढ़ गया। 9 माह में कर्ज मजमूई तौर पर 5556 अरब रुपए बढ़ गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज के मुताबिक नवंबर 2024 तक वफाकी हुकूमत का कर्ज 17,366 अरब रुपए रहा, जो फरवरी 2024 में 64,810 अरब रुपए था। 9 माह की मुद्दत में गैर मुल्की कर्ज में 356 अरब रुपए की कमी भी हुई। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 कर्ज देने का हदफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ का लोन 15 से 20 लाख करने की तजवीज का जायजा लेने का हुक्म। 5,000 शहरी कर्ज ले चुके, 4,000 से ज्यादा मकानात तेजी से तकमील की तरफ गामजन। मरियम नवाज ने कहा, चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। 1 दहाई से लड़कियों से तालीम का हक छीना रखा है। इसराइल ने गजा में पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम, मौक़े और चैलेंजेस के उन्वान पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालिबान ने खवातीन के हकूक छीनने के लिए 100 से ज्यादा कानून साजियां की। हर लड़की का हक है कि वो 12 साल के लिए स्कूल जाए। दुनिया में 120 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। पाकिस्तान में 12.5 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जाती। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ इकट्ठा किया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने मलाला यूसुफजई को शील्ड दी। लड़कियों की तालीम अहम मुआशरती जरूरत है। इस्लामी तालीमात में भी लड़कियों के लिए तालीम को लाजमी करार दिया गया। लड़कियों की तालीम के हवाले से 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कॉन्फ्रेंस में लड़कियों की तालीम को कौमी तरजीहात में शामिल करार देते हुए कहा गया, तालीम याफ्ता खवातीन मुआशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा करती हैं। लड़कियों को तालीमी मौक़े की फराहमी यकीनी बनाने और वज़ाइफ देने की तजवीज़ दी गई। ABN न्यूज और रोजनामा औसाफ के चीफ रिपोर्टर सीनियर सहाफी जावेद शहजाद इंतकाल कर गए। हार्ट अटैक जानलेवा साबित हुआ। जावेद शहजाद का शुमार एक बावकार शख्सियत के तौर पर किया जाता था। पेशावराना जिंदगी में मुतादिद अहम खबरें और रिपोर्ट्स नशर की। जावेद शहजाद की वफात से सहाफती बरादरी में गम की लहर दौड़ गई। नमाज जनाजा आज रावलपिंडी में अदा की जाएगी। वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी सूबाई वुज़रा और सहाफती बरादरी का गहरे दुख का इजहार।
चित्राल में 6 करोड़ 15 लाख से जायद में मारखोर का शिकार। हस्बानवी शिकारी ने सीजन के दूसरे कश्मीरी मारखोर का शिकार किया। शिकारी ने $1,91,000 में शिकार का परमिट जीता था और टैक्सेस के साथ $2,20,000 अदा किए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी। पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने की तवक्को। धुंध के बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M4 को खानेवाल से मुल्तान तक, M5 को मुल्तान से रुकनपुर तक बंद किया गया है। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। अमरीका में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी और सर्दी से मामूलाती जिंदगी मफलूज। आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिरने की पेश गोई। जापान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, शिमाली शहरों में 10 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मामूलाती जिंदगी मुतासिर, ट्रेन सर्विस और ट्रैफिक के निजाम में भी खलल। जापानी हुकाम का कहना है बर्फबारी जारी रही तो बिजली की फराहमी मुअत्तल हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के इब्तिदाई स्क्वाड का ऐलान। इमाम उल हक फखर जमान की वापसी। स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साइम अयूब, तैयब ताहिर, इरफान खान, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन शामिल। अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, उस्मान खान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी स्क्वाड का हिस्सा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। मंसूबे पर पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार है। शायकीन के लिए नई कुर्सियां और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महजूज हो सकेंगे। ICC वक्त का भी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात समेत सहूलियात का जायजा लिया। पीसीबी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वक्त का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। 13वीं स्नो जीप रेस का लाम इख्तिताम पजीर सनसनीखेज मुकाबले। कैटेगरी ए में बाबर खान ने पहली, बादशाह खान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। वुमेन कैटेगरी में मिशाल ने पहली हाथ पोजीशन हासिल की और रेस ने सयाहों के दिल मोह लिए। कालाब में जश्न का समा। बेमिसाल अदाकार और मुसन्निफ शौकत जैदी की पहली बरसी। गजलें और अफसाने लिखे, शोबे सहाफत से भी मुंसलिक रहे। बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।